नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। आज दोस्तों हम फिर से पढ़ने वाले हैं जीके। तो आज की इस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की दोस्तों जीके में ये दोस्तों जीके की क्लास में टॉप दोस्तों 40 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, टॉप 40 प्रश्न देखने वाले। आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह जीके के प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। एसएससी जीडी हो जाए, चाहे एसएससी एमटीएस हो जाए, चाहे एनटीपीसी हो जाए, चाहे यूपी पुलिस हो जाए, या फिर दोस्तों यूपीएसआई हो जाए, या दिल्ली पुलिस हो जाए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही है। ठीक है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो देखिएगा, शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। किस प्रकार से प्रश्न है देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो देखिएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात कर रहा है तो कहेंगे चौड़ी नदी में तुम्हारे राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी पर कर देना क्या सबसे लंबी नदी। क्या दोस्तों, सबसे सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, सबसे सबसे लंबी नदी लिख लेना, सबसे लंबी लंबी नदी। ठीक है, गंगा है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो कहेंगे थार रेगिस्तान सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो देखिएगा, तो पानीपत का पहला युद्ध लिखेंगे तो कहेंगे दोस्तों 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का सेकंड युद्ध की बात करेंगे तो सेकंड युद्ध दोस्तों 1556 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1556 में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों यह 1761 में हुआ था। कब हुआ था, 1761 में हुआ था। तो आपको तीनों युद्ध मालूम हो गए। तो इसमें आपसे पूछा है द्वितीय युद्ध की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, 1556 में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे से, कह रहा है दास वंश की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन थे, बताइए। दोस्तों सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री की बात कर रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोडरमल था। कौन था दोस्तों, टोडरमल था। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले, बताइएगा। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसमें बताइएगा जिले की संख्या कितनी है, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथी उसमें 2 जिले की संख्या है। कितने, 2 जिले की संख्या है। ठीक है, आप लोग बताएंगे वो 2 जिले कौन कौन से हैं, क्या नाम पता है दोनों जिलों का, कमेंट करके बताइए। जो दोस्तों बच्चा पढ़ने वाला होगा ये 2 जिलों के नाम जरूर बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, ऐसे प्रश्न दोस्तों एसएससी बहुत पूछता है। तो कह देंगे 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न एसएससी के फेवरेट हो जाते हैं। लगते हैं प्रश्न ये छोटे हैं लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर के साथ चलेंगे, कहेंगे दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है, बताइए। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन है, तो आप ये कहेंगे दोस्तों वह राज्य हो जाता है हरियाणा। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाता है, हरियाणा हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है, तो मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिख लेंगे। आप लोग कॉपी पेन उठाइएगा, लिखिएगा सबसे अधिक वन। सबसे अधिक वन कहाँ पर है, सबसे अधिक अधिक वन कहाँ पर है, तो लिख लेंगे एमपी में है। कहाँ पर, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है कि भोपाल हो जाती है कि। ठीक है, भोपाल में एक ताल स्थित है, उस ताल का नाम है भोजताल। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कॉपी पेन उठा करके दोस्तों लिखते जरूर चलना है। ठीक है,
अब प्रश्न कहता है, कह रहा है डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, बताइएगा। डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, तो आप यहाँ पे कहेंगे डूरंड रेखा की बात कर रहा है तो कहेंगे पाकिस्तान और चीन को विभाजित करती है। किसे? पाकिस्तान और चीन को विभाजित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों, पाकिस्तान, दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या, पाकिस्तान और दोस्तों इंडिया के बीच कौन सी रेखा है, बताइएगा। पाकिस्तान और इंडिया को बीच में कौन सी रेखा है, ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, ये बताइएगा। दोस्तों ये नहीं पूछ रहा है कहाँ स्थित है, ये कह रहा है कहाँ स्थित था, बताइएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो कहेंगे दोस्तों यह पाकिस्तान में था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं, बताइएगा। अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं, बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे अजंता में कुल 29 गुफाएं यानी कि 29 गुफाएं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितने बार किया गया है, बताइएगा। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितने बार किया गया है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, कहेंगे 46वें संविधान संशोधन के साथ 46वें संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ, ठीक है। किसमें दोस्तों? प्रस्तावना, यहाँ पे प्रस्तावना में संशोधन हुआ, ये चीज़ आप लिख लेना। कितने बार हुआ था मेरे प्यारे साथियों? प्रस्तावना में एक बार लिख लो, यहाँ पे एक बार, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक बार संशोधन हुआ, तो दोस्तों एक बार हुआ था, ठीक है, एक बार हुआ था। 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हुआ, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आगे बढ़िएगा। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो कहेंगे एडम स्मिथ को माना जाता है। किसे? एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो कहेंगे बायोटीन है। क्या है? बायोटीन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, बताइएगा। देश की बात कर रहा है, देश पहला कौन सा हो जाता है दोस्तों जिसने जीएसटी सबसे पहले लागू किया, तो आप यहाँ पे एक बात रखिएगा, वह देश हो जाता है फ्रांस। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है, अच्छा फ्रांस है तो फ्रांस ने लागू कब किया, तो कहेंगे 1954 की बात है, ठीक है। 1954 में ये लागू करता है। आप बात बताइएगा भारत में कब लागू हुआ, ये भी तो बात है, बताइएगा। भारत में कब लागू हुआ, तो आप ही बताइएगा कब लागू हुआ, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 1 जुलाई, यहाँ पे लिखेंगे, शायद आप सभी को मालूम होगा, कहेंगे 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। 2017 को यह लागू हो जाता है भारत में, ठीक है। 1 जुलाई को लागू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है, तो आप यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों, यह झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो बताइए कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में हो जाता है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व की छत किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लगा लीजिएगा, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, आर्मी वाले, ठीक है, आर्मी वाले देख लो, ये प्रश्न आपको आने चाहिए,
आर्मी वाले, अग्निवीर वाले जो है ना, अग्निवीर वाले, ठीक है, अग्निवीर वाले, इस प्रश्न को बिल्कुल भी ना मिस करें, ठीक है। पामीर को पठार को कहा जाता है। ऐसे प्रश्न दोस्तों आर्मी में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। विश्व की छत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहे सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपको हो सकता है आपको न देखने को मिले एग्जाम में, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो कहेंगे दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है, थाईलैंड को कहा जाता है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आया, कह तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। जो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहा है दोस्तों, यह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गंभीरा कहाँ का लोक नृत्य शैली है, बताइएगा। गंभीरा कहाँ का लोक नृत्य शैली है, तो आप लोग लगा देंगे पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। अपने भारत में 8 क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिकल डांस हैं। क्या आपको याद हैं सारे? आप लोग बताइए किस किस को ये 8 क्लासिकल डांस याद है, बताइएगा। किसे किसे दोस्तों क्लासिकल डांस याद है, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी के शासनकाल की बात करते हैं तो कहेंगे मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है, बताइए। भारत से नहीं लगती भैया, चीन की तो लगती है, भूटान की भी लगती है, पाकिस्तान की तो लगती है, लेकिन कहेंगे रूस की नहीं लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। कमेंट में बताइएगा रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है, बताइए। भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे निचला सदन तो दोस्तों लोकसभा हो जाता है। राज्यसभा को क्या कहते हैं, कहते हैं दोस्तों ऊपरी सदन। क्या कहते हैं दोस्तों, कहेंगे ऊपर, इसे अपर सदन लिखो, इसे कहते हैं दोस्तों अपर सदन। अपर सदन किसे कहते हैं, तो कहेंगे दोस्तों राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, गलती नहीं करना है, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, कहेंगे भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति राइट आंसर बनेगा दोस्तों सिरवड़बेलगोला में, ठीक है, सिरवड़बेलगोला में। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं, बताइएगा। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैंगे, राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको सेशन पसंद आ रहा था दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको प्रश्न छोटे जरूर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, ठीक है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो दोस्तों एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, कह रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो कहेंगे 1935 में हुई थी, 1935 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था, बताइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, कहेंगे नेपाल में हुआ था, ठीक है, नेपाल में हुआ था। आगे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है, बताइएगा। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे महाबलीपुरम में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ आपका चलेंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है प्रसिद्ध मंदिर जो सोमनाथ है उस पर आक्रमण किसने किया था, बताइए। यानी कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, तो कहेंगे महमूद गजनबी ने किया था। किसने, महमूद गजनबी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, मैंने छोटा कर लिया जिससे कि आपको दिख सके। आप कह रहा है अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है, बताइए। किस भाषा में है अलबरूनी की, तो कहेंगे जी अरबी भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था, बताइएगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बताइएगा इब्राहिम लोदी, तो आप यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे 1517। ठीक है, 1517 की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है, बताइएगा। देखिएगा रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, हरियाणा में, ये तो आपको मालूम हो गया। हरियाणा के किस जगह पर है, तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा कैथल में। ठीक है, तो ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, मकबरे बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग बताएंगे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, बताइएगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी। भैया मेघदूत कौन नहीं जानता है, कालिदास ने की थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, बताइएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, फटाफट से कमेंट करिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न में देखते चलिएगा, कह रहा है जर्मनी का रूर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। जर्मनी का रूर प्रदेश की बात कर रहा है, कहेंगे ये कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयले के भंडार के लिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान द्वारा करवाया गया था, बताइएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान द्वारा करवाया गया था, तो अलाई दरवाज़ा बताइएगा किसके द्वारा कराया गया था, कहीं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, बताइएगा। तबला प्रचलन दोस्तों अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कहें भूकंप की तीव्रता दोस्तों रिएक्टर स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ये प्रश्न तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग बताइएगा हॉकी के जादूगर दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे, बताइएगा इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे दोस्तों। प्रश्न 40 हो गए हैं क्या, हाँ भाई 40 प्रश्न तो हो गए। 40 प्रश्न हमने करा दिए मेरे प्यारे साथियों, मालूम भी नहीं पड़े। ठीक है, तो हॉकी का जादूगर मेरे प्यारे साथियों मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बताइएगा मिल्खा सिंह किससे संबंधित हैं, तो कहेंगे ये रेस से संबंधित हैं। ठीक है, सौरभ गांगुली किससे संबंधित हैं, तो कहेंगे दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से, यह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद दोस्तों किससे संबंधित हैं, तो कहेंगे मेजर ध्यानचंद दोस्तों हॉकी से संबंधित है। किससे, हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था ये बताइएगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल को नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए घर पे, आप इसको दोबारा से पढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो टेलीग्राम में चले जाइएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। PDF आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता, सब कुछ टेलीग्राम पर आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।